परम शांति। सभी को परम शांति, सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बापूजी की ये हमारी नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। मैं हूं अनंत और मेरे साथ है डॉक्टर सतीश जी जो कि अमेरिका से आए हैं और आज हमारे साथ लाइव इस पॉडकास्ट में जुड़े हैं और आज बहुत ही बढ़िया हम बात करने वाले हैं, तो जरूर से पूरा पॉडकास्ट देखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा और सुपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बेहद की सभी आत्मा बेहद की परम। तो जो आज हमारे जो टॉपिक है, शुरू के टॉपिक बताता हूँ, फिर बातों से काफी सारे टॉपिक्स निकलने वाले हैं। तो वाइब्रेशंस एंड फ्रीक्वेंसी पे बात होने वाली है, सोल मैग्नेट एंड शेप शिफ्टिंग पे बात होने वाली है, अफेक्ट ऑफ फूड एंड योगिक प्रैक्टिस ऑन माइंड एंड बॉडी एंड मॉड्यूलेशन ऑफ स्पिरिचुअल एंड फिजिकल बॉडी। तो ये सभी बातें आज हम करने वाले हैं सतीश जी के साथ और बहुत ही स्पिरिचुअल कंसेप्ट समझेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे भी मोटिवेशनल स्पिरिचुअल स्पीकर हैं जो वाइब्रेशन को डिनाई करते हैं कि वाइब्रेशन नहीं होते हैं, ये फालतू की बातें हैं। तो आज हम समझने वाले हैं, शुरुआत वहीं से करते हैं। तो भैया बहुत बहुत स्वागत है और हमें गहराई से बताइए कि वाइब्रेशन को आप मेडिकल टर्म में, क्योंकि भाई जी डॉक्टर हैं और मेडिकल डॉक्टर है, फिजिशियन है और पिछले 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनसे समझना चाहेंगे कि वाइब्रेशन को मेडिकल टर्म में कैसे समझे। वाइब्रेशन जो है वो itself इज ए मेडिकल टर्म और हमारे कंटेम्प्रेरी साइंस के टर्म है जी ये अध्यात्म की तरफ से कुछ नहीं है। ओके अध्यात्म की तरफ से हम स्पंदन बोलते हैं उस चीज को। जी जी ठीक जी है, तो वाइब्रेशन हुआ और फ्रीक्वेंसी हुआ, इस चीज को हम लोग सिनोनिम्स यूज करते हैं। अब अगर ये कहें कि वाइब्रेशन नाम की कोई चीज नहीं होती, तो सिंपल सी कोई भी दिमाग की बीमारी होती है, ठीक है, जैसे एपिलेप्सी हो गई, तो उसके अंदर हम ईईजी करते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। उसके अंदर जो वेव्स आती हैं वो सब एक तरह से वाइब्रेशन ही है, एक तरह से ओके फ्रीक्वेंसी है। तो डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट वेव्स आती हैं, तो उसी के हिसाब से ये चीज जानी जाती है कि कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम है और कितनी प्रॉब्लम है, और उसके बाद उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होता है और फॉलो अप भी उसी के हिसाब से हम लोग करते हैं। तो अगर कोई ये बोले कि वाइब्रेशन नाम की कोई चीज नहीं है, तो मैं कहूँगा कि ये गलत है और ये वेरी साइंटिफिक है, प्रूफ है। हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसके साथ में भी हम एक फ्रीक्वेंसी भेजते हैं उसमें, तो डिफरेंट ऑर्गन्स की फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस अलग अलग, तो उससे टकरा के जब वापस आती है तो जो डिफरेंस होता है उसके कैलिब्रेशन में, तो हमारे जो इंटरफेरेंस आते हैं और उसी के रिजल्ट जो आते हैं उसी से पता चलता है कि भाई लिवर में प्रॉब्लम है या स्प्लीन में प्रॉब्लम है या किडनी में प्रॉब्लम है। किडनी में प्रॉब्लम है तो कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो ये भी वाइब्रेशन के ऊपर ही है, फ्रीक्वेंसीज के ऊपर ही है। तो और मैग्नेटिक एमआरआई जो होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, तो रेजोनेंस क्या हो गया, रेजोनेंस भी वाइब्रेशन ही है, फ्रीक्वेंसी है, जो कि बॉडी की मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट द बॉडी जा रही है और उसके बेसिस पे, डिफरेंस के बेसिस पे तो इमेजिंग बन रही है। तो ये सारी वाइब्रेशन के अंदर ही है। अगर हाँ कोई ये बोले कि स्पिरिचुअलिटी के अंदर उन्हें नहीं मालूम, तो फिर या तो जो चीज दिख नहीं रही है उसको देखने के लिए आपको उस तरह की आंखें चाहिए या फिर ज्ञान चाहिए। अगर दोनों चीज नहीं है तो फिर इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट सब्जेक्ट एज सच। अब जो नई रिसर्चेस हो रही हैं स्पिरिचुअल साइड में भी, बहुत सारे एमडीज ने, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने बुक लिखी हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, डिफरेंट इमोशंस। हर इमोशंस की एक फ्रीक्वेंसी भी होती है। अब वो भी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम से हम लोग, कई स्टडीज चल रही हैं, हाँ वो भी हम लोग कर सकते हैं, पर उसके लिए जो योगिक जो स्टडीज है वो सब सेंटर्स चल रहे हैं अभी। ऐसे कंप्लीट रिपोर्ट्स एक तरह से जैसे नॉर्मल हमारी बाकी रिपोर्ट्स हैं वैसी अवेलेबल नहीं है, पर हाँ रिसर्चेस चल रही हैं जिसके अंदर आप मेडिटेशन जब कर रहे हो तो क्या फ्रीक्वेंसी चल रही है, नहीं हो रहा हो तो कैसी कैसी फ्रीक्वेंसी चल रही है, उसका क्या फर्क पड़ रहा है, ये सब चीजें हैं। तो आने वाले समय में ये सारी चीजें और अच्छे से समझी जा सकेंगी। विचारों की भी फ्रीक्वेंसी नापी जा रही है। हाँ, आप अगर गुस्सा हैं तो उसमें कौन सी वेव्स आ रही हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। सेम थिंग हमारे जो राग वगैरह हैं,
कोई गाना सुनते हैं तो आप एकदम मस्त हो जाते हैं, कोई गाना सुनते हैं तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तो ये सब क्या है, अगर आप साइंटिफिक तरीके से देखोगे तो एक मॉड्यूलेशन हुआ, चेंजेस हुए सिस्टम के अंदर, तो उसी के बेसिस पे हमारे जो डिफरेंट सिस्टम है वो एक्टिवेट, हमारा मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है। जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ज्यादा हो एक्टिवेट होता है तो इंसान रिलैक्स हो जाता है, ठीक है, हार्ट रेट कम हो जाएगा, ब्रीथिंग कम हो जाएगी, मसल एक्टिविटीज कम हो जाएगी। जब सिंपैथेटिक सिस्टम होता है तो इंसान एक्साइटेड हो जाता है, जैसे दौड़ रहा है, दौड़ते समय हार्ट रेट बढ़ जाता है, सांस अपने तेज होने लगती है, कि दिमाग एकदम चलने लगता है क्योंकि सर्कुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा होगा। तो ये सारी चीजें, तो अगर आप उस चीज को भी देखोगे तो हमारे मॉनिटर्स होते हैं, तो मॉनिटर्स में वेव चलती है, पल्स की वेव चल रही है, तो वेव भी एक, कोई भी एक फ्रीक्वेंसी हुई, वाइब्रेशन हुआ, कम्युलेटिव सारे सारे ब्लड सेल्स जो चल रहे हैं, उसका प्रेशर जो बढ़ रहा है घट रहा है, उस चीज का मॉनिटर हो रहा है। अब ये चीज है, अब इसका आने वाले समय में इस सब चीजों का इंटीग्रेशन होगा और उससे फिर बाकी की चीजें भी पता चलेंगी। राइट, राइट। तो अगर कोई ये बोले कि वाइब्रेशन कुछ है नहीं, तो मेरे हिसाब से दोबारा सोचना चाहिए। अच्छा, सोल मैग्नेट के बारे में बताएं और शेप शिफ्टिंग के बारे में, ये दो चीज अभी हम चर्चा करते हैं। सोल मैग्नेट्स, अगर दो चीज हैं इसके अंदर, अगर कोई आत्मा कोई नहीं मानता तो उस चीज को मानने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ओके, ठीक है। अब हम आत्मा को सिनोनिम कर लेते हैं साइंटिफिक नॉलेज से, एक सोर्स ऑफ एनर्जी या एनर्जी फ्यूल। किसी भी सिस्टम को, अगर हम इस चीज को रोबोट समझे अपने आप को, तो उस इस शरीर को, ठीक है, इस सिस्टम को चलाने के लिए एक एनर्जी फ्यूल की जरूरत है, ठीक है। जैसे रोबोट्स में भी एनर्जी फ्यूल लगता है, तो हमारा जो है इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी सोफिस्टिकेटेड डिवाइस, ठीक है। स्किन के अंदर इतने सारे न्यूरॉन्स नेटवर्क्स हैं, ठीक है। आने वाले समय में ये चीजें और ज्यादा स्टडी हो रही है, तो साइंस जो है इज चेसिंग द स्पिरिचुअलिटी टू फाइंड इट्स आंसर्स। साइंस इज नॉट अगेंस्ट, बट ये है कि अभी बचपने वाली स्टेज है, तो उसमें डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं, तो इस वजह से है। तो सोल मैग्नेट्स, तो सोल को एज ए एनर्जी सोर्स समझ लें, ठीक। अगर एनर्जी सोर्स निकल जाए तो सिस्टम वर्क नहीं करेगा, ठीक है। पर ये जो एनर्जी है वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी इंट्यूटिव, ठीक। तो जब आत्मा सोल बॉडी से निकलती है तो पूरी नहीं निकलती, ठीक है। ए पार्ट ऑफ द एनर्जी रिमेन्स इन द बॉडी, इसलिए जो बॉडी है वो एक्टिव रहती है कुछ घंटों तक, ठीक। अब हर एनर्जी का एक सिग्नेचर होता है, ठीक है। जैसे हर आत्मा की क्वालिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होती हैं, ठीक। अगर कोई एनर्जी निकल गई या आत्मा निकल गई, तो उसको अगर कोई जानकार है तो उससे बुला सकता है। जैसे अगर हम अपने शास्त्र वगैरह देखें तो श्री कृष्ण भगवान ने अपने गुरु के जो पुत्र मर गए थे, तो उनकी आत्मा का आह्वान करके वापस बुलाया था, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे, पर श्री कृष्ण को सर को जानता है, तो इस वजह से उनका, तो अब ये भी एक साइंस है, ठीक। उन्होंने, आत्माएं तो अनंत हैं सूक्ष्म जगत में, उसी आत्मा को कैसे पकड़ेंगे, ठीक। उस आत्मा को पकड़ने के लिए जब उन्होंने उस शरीर को देखा तो उसका सिग्नेचर, अब उनकी आत्मा की जो स्टेज है वो बहुत हाई है, तो उनकी नॉलेज भी हाई और सोफिस्टिकेशन भी हाई है, ठीक है। जैसे सिस्टम है, कंप्यूटर है, ठीक। एक स्मॉल आरएम का कंप्यूटर है, एक हाईली एडवांस क्वांटम कंप्यूटर है, तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटी, वर्किंग में डिफरेंस रहेगा। जो काम क्वांटम कंप्यूटर कर सकता है वो हमारा रेगुलर लैपटॉप नहीं कर पाएगा, ठीक। सेम थिंग अगर हम उसमें लगा लें, अगर श्री कृष्ण को क्वांटम कंप्यूटर की तरह सोच लें, तो उनको, उनकी जो नॉलेज हुई, उनको जो है वो नॉर्मल पर्सन को नहीं नॉलेज, तो उन्होंने उस बेसिस पे उस आत्मा का आह्वान करके वापस उसमें डाल। अब वो कितने समय रहेगी, रहना चाहती है नहीं रहती, ये दूसरा पॉइंट हो गया, वो कर्म बंधन का फिर बहुत बड़ा टॉपिक है, एंडलेस टॉपिक।
जी, जी, जी। मैंने। और शेप शिफ्टिंग के बारे में क्या? शेप शिफ्टिंग में भी हमारे जो स्क्रिप्चर्स वगैरह हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं कि उन्होंने रूप बदल लिया, हुँ। ठीक है? अब रामायण के अंदर भी इंद्र ने कितने रूम इंद्र ने बदले? कितने रूप बदले, बिल्कुल, रावण ने साधु का रूप धारण करा, बिल्कुल। ठीक है? हाँ, और बाद में फिर अपने रावण का रूप धारण कर लिया। अब कैसे हुआ? एवरीथिंग इज साइंस। वो देवता मतलब इंद्र एक देवता रूप में थे और उन्होंने ह्यूमन रूप लेके साधु संत बने। चलो रावण तो फिर भी एक मनुष्य ही था, लेकिन वो तो तीसरे लोक में आके जीरो ग्राउंड पे आके, हाँ, धरती लोक में आके। उन्होंने तो बहुत सारे रूप बदले, इंद्र ने तो हाँ, अलग अलग टाइम पे हाँ, अलग बहुत सारी कहानियां हैं हाँ। जो और स्क्रिप्चर्स श्राप के मिलने के बाद वो श्राप। अजगर योनि में भी गए, हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद फिर दोबारा से किसी ने उद्धार करा हाँ, उनका, फिर दोबारा पहुंच हाँ, गए, ठीक। तो होता यह है कि किसी भी चीज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती बराबर। है, ठीक है? आप कार से हेलीकॉप्टर बना रहे होगे तो एनर्जी ज्यादा चाहिए, हुँ, ठीक है? और सारी और एसिमुलेशन करने के लिए आसपास की चीजें भी चाहिए होंगी। तो हुँ, होता क्या है, हमारा जो शरीर बना हुआ है, ठीक है, उसके बोलते हैं यथा ब्रह्मांड तथा पिंड है, ठीक है? जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड, ठीक है? अलग से नहीं है। तो जितना भी हमारा रॉ मटेरियल, जितनी भी बॉडी है, वो सारी यहीं से चीजें इकट्ठा करके बनाई हुई है। अगर हम ये ब्रह्मांड छोड़ के दूसरे ब्रह्मांड में जाएंगे तो हमारी बॉडी चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये बॉडी लेके हम लोग नहीं जा सकते। आत्मा हुँ, के फॉर्म में, जब एनर्जी फॉर्म में हम लोग दूसरी उसमें ब्रह्मांड में जा सकते। हुँ, 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 तो वहां पे गए तो वहां का जो रॉ मटेरियल हुआ उसको लेके हमने अपनी बॉडी बनाई, तो हुँ, फॉर्म चेंज हो जाएगी, ठीक। अब आते हैं शेप शिफ्टिंग में, थोड़ा सा बिल्कुल, समझाना बिल्कुल। जरूरी था, नहीं, नहीं, बिल्कुल सही। ठीक है? शेप शिफ्टिंग के अंदर होता यह है कि जो भी अपने सेल हैं, एटम्स हैं, उसको एनर्जी के साथ में रीअरेंज कर सकते हो। हुँ, हुँ, आप चाहें तो जानवर बन सकते हो, चाहें तो जेंडर चेंज कर सकते हो, हुँ, ठीक। बहुत सारे ऐसे हुए। तो उसमें जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो आत्मा की एनर्जी कंज्यूम होती है, ठीक। हुँ, जितनी ज्यादा आत्मा की एनर्जी होगी उतना पॉसिबिलिटी है कि आप चेंज कर सकते हैं, ठीक। हुँ, जनरली कोई करता नहीं है, ठीक, क्योंकि बहुत क्षय होता है इस चीज का, एनर्जी का बहुत डिप्लीशन होता है। पर कोई क्रोधवश या पर आप देखें तो बहुत सारी चीजें देखी जाती, कहते हैं भूत प्रेत जो है वो कुत्ता बिल्ली बन के आ जाते हैं। ये तो दुनिया मानती है। ये दुनिया मानती है, हाँ, हाँ, चलो ठीक है। शास्त्रों को बोले कि झूठ है, हाँ, लेकिन कुत्ते बिल्ली तो भूत प्रेत बने हैं, तो आज दुनिया में वीडियो है उसकी। वो मैन चीज, वुल्फ बन जाता है, ये भी एक सीरीज आई थी। हाँ, होता है। तो वो यही है। लेकिन जब बार बार ये प्रोसेस होती है तो हर बार, हर प्रोसेस में जब हर बार ट्रांसफॉर्म होता है तो एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होती है, ठीक। हम्म, तो जितनी बार ट्रांसफॉर्म होगा उतनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी। हम्म, तो भूत प्रेत भी बहुत कम बनेंगे, जब जरूरत, बहुत ही ज्यादा जरूरत है तभी बनेंगे, बार बार नहीं बनते, ये देखा होगा, बराबर है। ठीक। तो कोई कारणवश बन गए तो बात अलग है, कि वरना तो वो अपने सूक्ष्म रूप के अंदर ही वो रहते हैं। और हम्म, किसी को चाहें तो वो दिख सकते हैं उनकी इच्छा से, ठीक, अगर उनमें पावर है। नहीं तो या तो कोई इंसान अगर देख पा रहा है तो उसके साथ भी कोई पावर है जो उसे दिखा रही है, सही है। ठीक है। अपने आप तो बहुत मुश्किल है ये चीज करना, या तो हम्म, आपको अपनी पावर इतनी बढ़ानी पड़ेगी, हम्म, या तो कहीं और से पावर मिले। सही है। तो ऐसा है। हम्म, तो यही है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट है शेप शिफ्टिंग के लिए, पॉसिबल है, हम्म, क्योंकि ये पदार्थ विज्ञान के ऊपर भी है, सूर्य सिद्धांत में भी है, ये लिखा हुआ है, हम्म, ठीक है, बुक्स है इनके ऊपर। अच्छा, लेकिन जो रियल प्रोसेस है वो सिद्धाश्रम के अंदर है, अच्छा, उनके पास रियल नॉलेज अभी भी है अच्छा। कि कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, पर ये उस शिप चीज, शिफ्टिंग की। शेप शिफ्टिंग अच्छा, वहां पे है। ओके। तो पर आजकल का समय ऐसा है कि उसका सदुपयोग कम, दुरुपयोग दुरुपयोग ज्यादा ज्यादा। हो, ठीक है। तो जैसे हम बच्चे को नहीं देते हैं कि बेटा ये इस चीज को अभी नहीं हाँ, देते, हाँ, चाकू ठीक है, छुरी नहीं चाकू देने छुरी से पर। हट, कहने को बहुत सारी चीजें हैं, सब्जी काटी जा सकती हैं, और बराबर भी है। काम करे जा सकते हैं, पर बच्चे के अंदर चंचलता है, हाँ, ठीक है। वैसे ही आजकल जो मन है वो चंचल ज्यादा चल है, चल जा। ठीक। तो उसका दुरुपयोग के चांसेस बहुत ज्यादा ज्यादा है। है, बहुत ज्यादा है। तो इसलिए वो
हर चीज को बहुत गार्डेड करके कुछ ही लोगों के पास। गिरनार में भी ऐसे साधुन है जो हाँ मतलब अपनी शेप बदल लेते हैं। हाँ, बहुत सारे हैं, बिल्कुल। बहुत सारे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में मिले हैं। ठीक है, अलग अलग जगह पे लोग एक ही बार में कई जगह हो सकते हैं, मल्टीपल। जैसे इसमें एवेंजर्स की मूवी आई थी, उसके अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज कई सारे रूप लेके अपने लड़ता है। ठीक, वो चीज एक्चुअली इस पॉसिबिलिटी। हाँ, ये तो है। ठीक, पर वो चीज नॉलेज उसका यूज कौन करेगा? अच्छी आत्मा अच्छे के लिए करेगी, अच्छा, बुरी आत्मा बुरे के लिए करेंगी। पर इस समय ज्यादा वो बुरे लोग के धरती को चांसेस ज्यादा बचाने है। आए थे हाँ एवेंजर्स। हाँ, हाँ, सही बात है। 5 तत्व के रूप में आए थे पांच बचाने, तत्व के, 5 लोग है ना, 5 से अलग तो अलग वो कपड़े चीज है। पहन के। जी जी जी। तो ये सही है। तो ये जो हमने बात की सेफ शिफ्टिंग की, तो ये तो कर्म के आधार पर, अगर नेचुरल वे में जाएंगे तो कर्म के आधार पर, अगर फ्री विल की यूज की जाए तो अपने फ्री विल के आधार पर भी होती है। लेकिन उसके पीछे फिर वही कर्म बंधन और एनर्जी, ये कंसेप्ट भी साथ में ठीक रहेगा। है, जितनी बार आप शिफ्ट शिफ्टिंग करेंगे आपके कर्म बंधन जिस भी शेप में जा रहे हैं हाँ, उसके कर्म बंधन आएंगे उसी के आपके। अनुरूप चेतना बनती जाएगी। उसके अनुरूप जितना चेतना। समय आप जिस जिस योनि में रहोगे हाँ। उसी हिसाब से आपके उतने कर्म बंधन और हम्म। उतनी रिकॉर्डिंग होगी। हम्म। और उसी वही रिकॉर्डिंग आपको फिर बाकी सब चीजों में डिस्टरबेंस लेके क्रिएट आएगी। करेगी। ठीक है, राइट। वही वाइब्रेशन और हाँ, फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस होगा। जितना ज्यादा इंटरफेरेंस होगा उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है। इसलिए जो मनुष्य भूत प्रेत में फंस जाते हैं, हाँ, भूत प्रेत योनि में फंस जाते हैं, वो बार बार लोगों को रोक रोक के बोलते हैं कि मेरी मुक्ति करा। राइट, क्योंकि वो स्टक हो गए वहां पे। हाँ, अब वहां से उसका आगे नहीं हो पा रहा है। नहीं तो हो पा रहा। लोगों को जाके पैर पकड़ते हैं मंदिरों में जाके कि भाई हमारी मुक्ति कर, क्योंकि दुखी है ना, दुखी फंस है, गए। फंस गए, फंस गए। और दूसरा जो अब इसी के साथ में जो 84 लाख योनियां हैं हम्म। वो भी कर सकते हैं। हम्म। जैसे एनर्जी की बात है, हम्म। एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, एनर्जी और आत्मा दोनों को सिनोनिम कर लेते हैं यहाँ। एक सुपर इंटेलिजेंट एनर्जी जो कि आत्मा है, ठीक है, वही सब गवर्न कर रही है। अब जैसे जैसे अगर हम जितनी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड चीज होगी उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब हम मनुष्य योनि को सबसे ज्यादा इवॉल्व मानते हैं। ठीक, इवॉल्व ऐसे तो जिसको ज्ञान है वो ही इवॉल्व है। ऐसे तो धारण तो रूप रूप तो धारण बहुत लोग करे हुए हैं। ठीक, लेकिन जिसमें चेतना है वही जिसकी चेतना विकसित हुई है, विकसित हुई है अपने स्वरूप को जाना है। अपने स्वरूप को जानने की। ठीक, अब जब तक आत्मा की एनर्जी ज्यादा है या जो इंटेलिजेंट एनर्जी सेल है वो स्ट्रांग है, तो बार बार जैसे हमने पहले बात करी कि जब आत्मा छोड़ती है शरीर को तो एक पार्ट ऑफ द एनर्जी रह जाता है। ठीक है, वो भी डिके होता रहता है वो एनर्जी, क्योंकि ओरिजिनल सोर्स नहीं रहा उसके साथ में, एक पार्ट छोड़ के गया ताकि अगर जाना आना जाना पड़े तो हो सकता है। तो इसी तरह से जितने ही जन्म लेते हैं आत्मा उतनी एनर्जी उसकी कम होती चली जाती है। अब जो जन्म लिया उसमें कितनी एनर्जी कंज्यूम करी। ठीक है, कर्म ही बंधन का कारण है जो हम लोग बोलते हैं, वो इस वजह से है। और कर्म ही पतन का कारण है। ठीक, जितनी जितनी रचना करी, अब ऊपर के लोग कैसे क्यों गिरे? क्योंकि रचना ज्यादा करी। जैसे जैसे रचना करी, हर रचना के लिए एनर्जी की जरूरत है। अब जैसे जितनी ज्यादा रचना करी जाएगी उतनी ज्यादा एनर्जी डिप्लीट होगी। ठीक, उसी तरह से अगर हमने इस मनुष्य शरीर में उस परम पिता को या उस सुप्रीम एनर्जी को नहीं जाना, उससे नहीं कनेक्ट हुआ, तो हमारी एनर्जी डिप्लीट होती जाएगी। ठीक, जन्म लिया, मृत्यु हुई, फिर जन्म लिया, फिर मृत्यु हुई, एक समय ऐसा आएगा कि जो एनर्जी है वो इस बॉडी को सस्टेन करने के लिए नहीं नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये बहुत सोफिस्टिकेटेड है। जैसे फरारी को चलाने के लिए उसकी क्वालिटी का फ्यूल और वो सारी चीजें चाहिए। ठीक है, एक नॉर्मल रोड चाहिए। मारुति में अपने 800 सीसी के अंदर आप कुछ भी डाल के अपने चला सकते हो, तो फरारी में ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, स्पेशल पेट्रोल आता है। स्पेसिफिक फीचर होता है। अब तो होता क्या है कि जब एनर्जी इतनी डिप्लीट हो गई, और जैसे हमारा जैसे फॉर एग्जांपल कार वगैरह हर किसी के उससे नहीं है, तो घर की बात ले लेते हैं। जैसे हमारी इनकम बहुत ज्यादा है या पैसे या एनर्जी बहुत ज्यादा है तो हम बड़े घर में रह रहे हैं। पैसे इनकम एनर्जी कम हो गई तो उस घर को हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो हम उसको छोड़ के छोटे घर में जाते हैं। ठीक है, जिसको हम मेंटेन कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं। तो इसी तरह से आत्मा शरीर चेंज कर लेती है। ठीक,
तो वो इसी तरह से योनि भी चेंज हो जाती है, क्योंकि योनि जैसे जैसे योनि चेंज होगी, योनि की क्वालिटी कम होती चली जाएगी, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट, सोफिस्टिकेशन कम होता चला जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे जो शरीर है, ठीक है, नीचे के जो जो मूल आधार, जो शरीर का मूल है, ठीक, फिर स्वादिष्ट स्व का जो है, सिख, मणिपुर, जो इसमें एनर्जी वगैरह, पावर्स वगैरह, डिफरेंट पावर्स जो आ गए उस शरीर, ये तो बेसिक हो गए। ठीक, इसके बाद में जो जो ऊपर के जो चक्र हो गए, ऊपर के जो शरीर हो गए, ठीक, अनाहत हो गया, ठीक है, विशुद्धि हो गया, अग्नि हो गया, सहसा हो गया, इसके अंदर एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि यही आपको मनुष्य और पशु योनि से अलग करते हैं।